एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि किंसु फर्स्ट सन ऑफ गॉड को मार दिया होता है, जिससे वो युवा के एम्परर का सन बन जाता है। वो रिजल्ट देखकर उसके सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो वहीं पर वो रिजल्ट देखकर सभी के सभी एंसेस्टर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं और क्लीन एंसेस्टर गोट एंसेस्टर से इसका जवाब मांगने लगता है। इसीलिए गोट एंसेस्टर किंसु को धमकाते हुए कहता है कि अगर तुम एम्परर बनना चाहते हो तो तुम्हें हमें उस डिजास्टर को हैंड ओवर करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मगर धमकी सुनने के बावजूद भी किंसु को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो अभी भी उसे देने से मना कर देता है, जिससे गोट एंसेस्टर का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है और वो अपना पावर फर्स्ट सन ऑफ गॉड के खून के एक बूंद में डाल देता है, जिससे फर्स्ट सन ऑफ गॉड डीमन क्लान से बिलोंग करने के कारण में वो दोबारा से जिंदा हो जाता है और अब वो पहले से भी ताकतवर हो जाता है और वो फिर से जाकर किंसु से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। मगर इससे भी रिजल्ट नहीं बदलता है, क्योंकि किंसु फिर से उसे पीट कर रख देता है। वैसा रिजल्ट को देखकर इस पर ऑल एंसेस्टर अपना पावर देकर फर्स्ट सन ऑफ गॉड को और ताकतवर बना देता है और वो फिर से जाकर किंसु से फाइट करने लगता है। मगर फिर भी रिजल्ट नहीं बदलता है और वो फिर से किंसु के द्वारा पिट जाता है। बार बार वैसा रिजल्ट देखकर क्लीन एंसेस्टर का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है और इस बार वो अपना काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लाइफ एसेंस देकर फर्स्ट सन ऑफ गॉड को पावर बढ़ा देता है, जिससे अब वो पहले से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। उसका 8 हाथ निकल आती है, उसका हेयर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाती है और उसका सिंग भी निकल जाता है और वो भी पहले से काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। अपना 8 हाथों को देखकर फर्स्ट सन ऑफ गॉड काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होकर किंसु को सरेंडर करने का एडवाइस देने लगता है। मगर किंसु इसके जवाब में कहता सरेंडर, और वो भी तुम्हारे सामने, लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोचने लगे हो, तुम मुझे नहीं हरा सकते हो, ये बात अपने दिमाग में डाल लो। वहीं पर ये सब देखकर ऑल एंसेस्टर भी कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड, तुम अपने लिमिट पर पहुंच गए हो, इसलिए इस फाइट को जारी रखने से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही नुकसान होने वाला है, इसलिए अपने आप को ओवर एस्टिमेट करना बंद करो और चुपचाप हार मान लो। किंसु किसी की बातों पर कोई भी ध्यान ना देते हुए अटैक करते हुए कहता है कि मैं लड़ना ज़्यादा पसंद करूंगा हार मानने के बजाय में। उसका अटैक को काउंटर करते हुए फर्स्ट सन ऑफ गॉड कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारा ये इच्छा को भी पूरा कर ही देता हूँ। ये बोलकर वो 18 सन ऑफ गॉड पर अटैक कर देता है और हालांकि वो पहले से ज़्यादा पावरफुल बन गया होता है, इसलिए किंसु उसका अटैक को रोक नहीं पाता है और वो पिट जाता है, जो देखकर उसके सभी के सभी दोस्त थोड़े से हैरान हो जाते हैं और उन्हें उसकी चिंता होने लगी होती है। वहीं पर किंसु खुद को संभालते हुए कहता है कि तुम्हारा 8 हाथ तो सच में पहले से 10 गुना ताकतवर निकला। वहीं पर किंसु खुद को किसी तरह से संभालते हुए कहता है कि मानना पड़ेगा कि तुम्हारा 8 हाथ होने के बावजूद में तुम्हारा ताकत 10 गुना बढ़ गया है। दूसरी तरफ में वो सब देखकर सेकंड सन ऑफ गॉड उससे कहता है कि सभी एंसेस्टर के द्वारा लगातार लाइफ एसेंस प्रोवाइड करने के कारण में फर्स्ट सन ऑफ गॉड लगभग इनविंसिबल बन गया है, इसलिए मेरी मानो तो आप हार मान लीजिए। मगर किंसु उसका भी बात ना मानकर अपना पावर अपना पंच में गैदर करके उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और जैसे ही उन दोनों का पंच एक दूसरे से टकराता ही है कि तभी उनके बीच में कोई और आकर उन दोनों को अलग कर देता है और आने वाला बंदा इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि किंसु उससे बहुत ही दूर फेंका जाता है और देखने पर पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि गेटकीपर होता है, जो कि किंसु को रोकने लगता है। वो देखकर किंसु थोड़ा सा गुस्से में पूछता है कि क्या आप भी मुझे हार मानने के लिए कह रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो आपको निराश करने के लिए मुझे माफ़ कर देना, मगर मैं नहीं हार मानने वाला हूँ। गेटकीपर इसके जवाब में उससे कहता है कि मैं तुम्हें सरेंडर करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारा प्रोटेक्टर होने के कारण मुझे तुम्हारा सेफ्टी का सबसे पहले ख्याल रखना है। किंसु थोड़ा सा कन्फ्यूज होते हुए उससे पूछता है आपका मतलब क्या है? वहीं पर गेटकीपर इसका कोई भी रिप्लाई ना देकर सभी एंसेस्टर से कहता है कि आज मैं 18 सन ऑफ गॉड के सभी कॉस्ट और इफेक्ट को सहने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। ये सुनकर क्लीन एंसेस्टर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हुए कहता है कि तुम ये बर्डन नहीं सह सकते हो। तो वहीं पर ये सुनकर ऑल एंसेस्टर भी उससे कहता है कि इम्पल्सिव एक्ट मत करो और सोच समझकर अपना फैसला लो, तुम्हें भी पता है कि ये सिचुएशन कितना ज़्यादा सीरियस है, तुम्हें पता है ना। गेटकीपर इसके जवाब में कहता है ये कोई इम्पल्सिव एक्ट नहीं है, बल्कि 18 सन ऑफ गॉड का प्रोटेक्टर होने के कारण मुझे उसका आधा बर्डन को शोल्डर तो करना ही पड़ेगा ना। ये सब सुनकर अब क्लीन एंसेस्टर से रहा नहीं जाता है, उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है और वो अटैक करते हुए कहता है कि तुम कुछ शोल्डर नहीं कर सकते हो। गेटकीपर उसका अटैक को डॉज कर लेता है और उस पर अटैक करके उससे अपने से दूर फेंक देता है। क्लीन एंसेस्टर अपने आप को संभालते हुए कहता है कि तुम्हारे पास थोड़ा बहुत ताकत तो जरूर है, मगर मैं ये भी स्वीकार करता हूँ कि मैं एक डिवाइन लॉर्ड होने के बावजूद में भी मैं अभी के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ।
वहीं पर ऊपर में से ये सब देखकर फिनिक्स एंसेस्टर कहती है कि सभी डिमोनिक क्लान और गोड्स इस पर नजर रखे हुए हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले इस सिचुएशन को बदल सकते हो? तुम तो सच में काफी ज्यादा एरोगेंट निकले। ये बोलकर वो काफी भयानक फायर से हमला कर देती है, मगर उसका फायर गेट कीपर तक आने से पहले नष्ट हो जाता है, जो देखकर दोनों के दोनों ही यानी कि गेट कीपर और फिनिक्स एंसेस्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि अब कौन आ गया। वहीं पर इस बार और कोई नहीं बल्कि पक्षी लौट आया होता है, जो आकर उनसे कहता है कि किसने कहा कि वो अकेले हैं। उसे देखकर अब फिनिक्स एंसेस्टर का भी दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है। पक्षी लौट उनसे कहता है कि लगता है कि तुम लोग काफी सालों से मार नहीं खाए हो, तो तुम लोग को ज्यादा रेस्टलेस हो गए हो। क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं यानी कि पक्षी लौट तुम लोगों को पीटूं? दूसरे तरफ में जब सभी लोगों का ध्यान इधर होता है, तब फर्स्ट सन ऑफ गॉड मौके का फायदा उठाकर किंसू को एक झापड़ लगा देता है, जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी, जिससे सभी लोग थोड़े से चौंक जाते हैं। मगर वहीं पर किंसू को दिखाते हैं, जो कि खुद को संभालते हुए कहता है कि मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ। उसका कॉन्फिडेंस देखकर फर्स्ट काफी ज्यादा गुस्से में फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे कि किंसू फिर से काउंटर कर देता है और उससे फर्स्ट सन ऑफ गॉड को थोड़ा सा चोट लग जाता है, जिससे अब उसका दिमाग भी काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो गुस्से में एक काफी ज्यादा पावरफुल पंच से मारकर किंसू को उठाकर फेंक देता है। उसे हारते देखकर गोट एंसेस्टर उसे हार मानने के लिए बोलकर फालतू में स्ट्रगल नहीं करने के लिए कहता है और आगे बढ़ते हुए कहता है कि ये युवा सेक्ट के लिए भी है, क्योंकि सेक्ट भी तुम्हारे वजह से सफ़र करने वाला है। वहीं पर किंसू को दिखाते हैं, जो कि काफ़ी मुश्किलों से उठते हुए कहता है, हाँ, मेरी वजह से सफ़र करेगा? मैं सिर्फ अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो अपने इटर्नल दानचेन का पावर का यूज कर लेता है, जिससे उसका बॉडी का सारा चोट इंजरी हील हो जाता है और उसका बॉडी में फिर से स्पिरिचुअल पावर का लेवल पीक पर पहुंच जाता है, जो देखकर सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर इसका सारा का सारा इंजरी हील कैसे हो गया। वो देखकर पक्षी लौट काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि मैंने सच में तुम्हें गलत जज नहीं किया था। ये बोलकर वो ड्रैगन एंसेस्टर पर अटैक करते हुए कहता है कि आज हम लोग तब तक फाइट करेंगे जब तक पूरा दुनिया उलट पुलट ना हो जाए। उसे अटैक करते देखकर फिनिक्स एंसेस्टर उससे कहती है कि तुम इसके खिलाफ जाना बंद करो, वरना। उसका बात को पूरा करने देने से पहले ही पक्षी लौट कहता है कि ज़्यादा बड़बड़ मत करो, वरना मैं तुम्हें चिकन फ्राई करके खा जाऊंगा। वहीं पर नीचे में दिखाते हैं, जहाँ पर किंसू फर्स्ट को उकसाते हुए कहता है कि अब क्या हो गया, अब ये मत कहना कि तुम डर गए हो। ये सुनकर फर्स्ट उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा जिद्दी निकले। ये बोलकर वो दोनों फिर से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर उनके टकराव से काफ़ी ज़्यादा ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से ब्लास्ट भी होने लगा होता है। और कुछ देर के बाद में उसका रिजल्ट ये होता है कि फर्स्ट का 4 हाथ फिर से ब्लास्ट हो जाता है। वहीं पर उस लड़ाई से किंसू भी काफ़ी ज़्यादा थक गया होता है और सोच रहा होता है कि हालांकि मैं इटर्नल दांतियन का यूज करके अपने बॉडी को तुरंत स्पिरिचुअल पावर से भर सकता हूँ, मगर मेरा फिजिकल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा लैक कर रहा है, जिससे मैं बहुत ही मुश्किलों से होल्ड ऑन कर पा रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं खड़ा भी रह पाऊँगा। वहीं पर अपना चारों हाथ फिर से ब्लास्ट होते देखकर उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उसका काम तमाम करने का अपना मन पक्का कर लेता है। दूसरे तरफ में ड्रैगन एंसेस्टर पक्षी लॉर्ड से फाइट करते हुए कह रहा होता है कि 18 सन ऑफ गॉड अभी तक फाइट कर पा रहा है, उसने तो मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया है। इसी के साथ में सब कुछ देख रहे हैं। ऑल एंसेस्टर पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। वो 18 सन ऑफ गॉड तो टाइम के साथ में और ज़्यादा करेजियस होते जा रहे हैं। गॉड एंसेस्टर कहता है कि जितना ज़्यादा वो करेजियस यानी कि हिम्मत वाला होते रहेगा, उसके लिए ये और ज़्यादा ट्रेजिक होने वाला है। वहीं पर दूसरे तरफ में गेट कीपर और क्लीन एंसेस्टर फाइट कर रहा होता है, जहाँ पर वो दोनों इक्वली मैच हो जाते हैं और जब क्लीन एंसेस्टर उसे हरा नहीं पाता है तब वो कहने लगा होता है कि तुम आग से खेल रहे हो। ये बोलकर वो एक सोल पर इफेक्ट करने वाले स्किल से हमला कर देता है, जिससे गेट कीपर एक पल के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और इसी वक्त उस पर कोई और अटैक कर देता है। लेकिन गेट कीपर उसे नोटिस कर लेता है और उसके अटैक से बच जाता है और पूछने लगा होता है कि आखिर किसने मुझ पर अटैक किया। मगर तभी कोई पीछे से फिर से उस पर अटैक कर देता है और इस बार वो उसे लग जाती है, उससे बच नहीं पाता है। उस अटैक से उसे पता चल जाता है कि अटैकर और कोई नहीं बल्कि सेंट लेवल वाला है। उस अटैक से गेट कीपर नीचे फेंका जाता है, जो देखकर किंसू जल्दी से उसके पास जाने लगता है। वहीं पर गेट कीपर को दिखाते हैं, जिसका की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया होता है और वो किंसू को अपने पास आने से रोक देता है और कहता है कि मेरे पास मत आओ, एक्शन लेने वाला और कोई नहीं बल्कि सेंट लेवल वाला है। तभी वहाँ पर सभी के सभी सेंट फिर से उस पर अटैक करते हुए कहते हैं कि गेट कीपर तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर निकले।
ये बोलकर वो सभी के सभी लोग अपने को दिखाते हैं, जो कि 7 लोग टोटल में आए होते हैं और वो सातों के सातों सेंट रिलम वाले होते हैं। जो लोग अपने बात को पूरा करते हुए कहते हैं कि यहाँ तक कि सेंट रिलम वाले भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सक रहे हैं, आखिर तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल कहाँ पर पहुँच गया है गेटकीपर। ये बोलकर वो सभी के सभी लोग फिर से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ में यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।